इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 10 दिन के लिए चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी, चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो पूरा ही नहीं हुआ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। विफाक वाजिद जिया शहजाद अकबर को नोटिस जारी। नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशा खान रेफरेंस में अदम हाजिरी पर एहतसाब अदालत का फैसला। यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सियासतदान कोरोना की लपेट में, शहबाज शरीफ का टेस्ट मस्बत आ गया। लीगी सदर ने खुद को मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर करंटीना कर लिया। कौम से दुआओं की दरख्वास्त है। मरियम औरंगजेब की तस्दीक। एहसन इकबाल, फरूख हबीब, खुरम शेर जमान भी मोहलिक वायरस का शिकार। पाकिस्तान में आज भी कोरोना के रिकॉर्ड 5,834 केसेस। तादाद 1,19,536 हो गई। मजीद 101 अफराद जाँ बहक। अब तक 2,356 अमवात। पंजाब 45,463, सिंध में 43,790 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा 15,206, बलूचिस्तान में 7,335 केसेस। कोरोना के साए गहरे, पाकिस्तान में हर घंटे में 4 अमवात। दुनिया में एक्टिव केसेस के हवाले से 6 नंबर पर आ गया। मुल्क में पहली बार एक ही दिन में सबसे ज्यादा 26,573 टेस्ट। अब तक 38,391 मरीज सेहतयाब। लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, ईज लॉकडाउन, हर कोशिश नाकाम। मास्क ही कोरोना का फैलाव रोकने का वाहिद करिश्माती हथियार। बगैर मास्क मरीज से सेहतमंद आदमी को वायरस की मुंतकली के 90% इम्कानात। हर शहरी को सस्ते दामों मास्क की फराहमी भी हुकूमत की जिम्मेदारी। मास्क लगा के तो क्या घूमे, मास्क के पैसे ही नहीं, हम मास्क कहाँ से लें? गवर्नमेंट देना, हमें मास्क देना। हुकूमत मास्क पहले 10 कटिया से 30 रुपए का 20 रुपए का मास्क देने साढ़े खान रुपये ने 30 रुपए से कितों खर्ची गई। मास्क की जो कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। 20 रुपए का मास्क देंगे ने, घर 10 जी होना वो उन्हें कमाए ना जान जिन्हें 10 जियां का मास्क लाइयो। बड़ी मार्केट्स में हर तरफ रश, समाजी फासला बरकरार रखना नामुमकिन। आर्मी चीफ और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम और कोरोना के खतरात पर बातचीत। सेहत आमा के हवाले से पाक फौज भरपूर किरदार अदा कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा। बिल गेट्स की इंसदाद पोलियो मुहिम में सिक्योरिटी पर पाक फौज की तारीफ। पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दरखास्त दायर। विफाकी वजीर पेट्रोलियम पेशावर हाई कोर्ट में पेश। बेफायदा मीटिंग्स जारी, हुकूमत क्या कर रही है? अवाम को किसने मुश्किल में डाला? तकालीफ का मदावा करें। जस्टिस कैसर रशीद के रिमार्क्स। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। माफिया अवाम तक समरात पहुंचने नहीं दे रहा। अगले 3 दिन में पेट्रोल की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। विफाकी वजीर उमर अयूब की मीडिया टॉक। खत्म न हुआ बहरान, पेट्रोल के लिए हर कोई परेशान। कहीं सूरत हाल कुछ बेहतर, कहीं जान हलकान। जहां पंप्स खुले वहां लंबी कतारें। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में सूरत हाल जूं की तूं। आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब दाम बढ़ाने नागुजीर हो गए। नान भाई एसोसिएशन का मौक़िफ़। किसी को नान रोटी की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। इंतजामिया दाम बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का नान रोटी के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने का हुक्म। आइंदा माली साल का बजट अवाम और ताजिर दोस्त होगा। तनख्वाहें बढ़ेंगी। अब्दुल हफीज शेख ने खुशखबरी सुना दी। सनतों को तारीखी रिलीफ दिया जाएगा।
कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। मुशीर खजाना की दुनिया न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू। महंगाई का तूफान, बजट आने से पहले ही सब परेशान। ज़राए आमदन वही लेकिन अखराजात कई गुना बढ़ने से किचन चलाना महाल हो गया। हुकूमत अशियाए खुरोनोश सस्ती करे, खवातीन का मुतालिबा। वेजिटेबल है, मीट है, कम से कम इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए कि मिडिल क्लास जो है ना वो आसानी से अपना किचन चला सके। गवर्नमेंट एक साइड से तो जो है ना सैलरी बढ़ाती नहीं है, दूसरी साइड से जो है ना वो आपकी जो किचन आइटम्स है ना उसको इंक्रीज़ करती जा रही है। जो न्यू बजट आ रहा है उसमें रेट्स इस लिहाज से किए जाएँ कि नॉर्मल जो तबके के लोग हैं वो ख़रीद सकें वो चीज़ें। तो इनकम तो उतनी ही है, लेकिन चीज़ों की जब अशिया की कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं तो फिर उनका बजट आउट हो जाता है। हमें हर रोज़ यूँ ही लग रहा है कि किचन में बजट आ रहा है और हर चीज़ इंक्रीज़ कर रही है और महंगाई डे बाई डे हो रही है। और जिस दिन बजट आता है उस दिन तो फिर बहुत ही ज़्यादा हमारे जो स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ मरियम ज़ीशान और मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाब, FIA और SECP को चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत आलिया ने 10 रोज के लिए हुक्म इम्तना जारी कर दिया। विफाक, वाजिद ज़िया, शहजाद अकबर सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन के अरकान को भी नोटिस जारी किए गए। आइंदा समात तक चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का हुक्म भी दे दिया गया। हाई कोर्ट में चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरखास्त पे समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार करते हुए कहा, क्या विफाक अदालती ऑप्शन की मुखालफत करेगा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने जवाब दिया, अदालती ऑप्शन की मुखालफत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ पर मफाद आमा का सवाल सामने आया है। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो पूरा ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी की चीनी की सहूलत फराहमी के लिए कुछ करना था लेकिन नहीं किया। अदालत ने कहा, चीनी इंक्वायरी कमीशन आम आदमी के लिए बना था, जिस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। आम आदमी को बुनियादी हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब, FIA और SECP को चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोक दिया। अदालत आलिया ने 10 रोज के लिए हुक्म इम्तना भी जारी किया, जबकि विफाक, वाजिद ज़िया, शहजाद अकबर सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन के अरकान को भी नोटिस जारी किया गया। अदालत ने आइंदा समात तक चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का हुक्म भी दिया। और अब बात करेंगे तोशा खाना रेफरेंस की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत दिए। अदालत ने बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए वारंट्स की तामील का हुक्म भी दिया। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, जबकि यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नाब को नोटिस जारी कर दिया गया। बाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदम हाजिरी पे एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए वारंट्स की तामील का हुक्म भी दिया। दूसरी तरफ इसी केस में आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया, आसिफ जरदारी कहाँ हैं, जिस पर आसिफ जरदारी के वकील फारूक नायक ने बताया कि आसिफ जरदारी कराची में हैं, उन्हें तलब न किया जाए। आसिफ जरदारी पेश हुए तो अदालत में जगह नहीं रहेगी। इस पर अदालत में मौजूद नायब के वकील ने कहा, एक मरतबा तो आसिफ जरदारी को पेश होना पड़ेगा। अदालत ने आसिफ जरदारी को बिलावल हाउस कराची के पते पर दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद भी एहतसाब अदालत में पेश हुए। यूसुफ रजा गिलानी ने कोरोना के बायस मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कोरोना वायरस की वजह से बार बार अदालत पेश नहीं हो सकते। इस पर अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने मुझे एग्जेम्पशन दी है, फरीक नहीं आते, आपको इस्तिस्ना हासिल है। तोशा खाना रेफरेंस की समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मरियम औरंगजेब का कहना है, नाब को मुतादिद बार शहबाज शरीफ की तबीयत से आगाह किया था। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं, कौम से दुआओं की दरख्वास्त करते हैं।